सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ब्रह्म के 3 लक्षणों का यहाँ वर्णन है कि ब्रह्म के 3 लक्षण हैं। परमात्मा के क्या लक्षण हैं? 3 लक्षण हैं। एक तो वो सत है, सत। अच्छा, सत किसको कहते हैं? सत उसको कहते हैं जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो बदलता नहीं है, जो भूत में था, जो वर्तमान में है, वही भविष्य में रहेगा। उसको क्या कहते हैं? सत्य। अच्छा, दूसरी जो चीज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है चित्त। चित्त माने प्रकाश। एक तो प्रकाश बाहरी प्रकाश है। इस बाहरी प्रकाश से हम ये देख रहे हैं, ये काला है, ये गोरा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये बच्चा है, ये पदार्थ है, ये भोजन है, ये है। हम पदार्थों की पहचान ये बाहरी प्रकाश से करते हैं। लेकिन हम अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, हमारे जन्म जन्मांतर के जो कर्म, अकर्म, विकर्म, फिर हमारी जन्म जन्मांतर की जो ये यात्रा जो है, मान लो हमारा जन्म अभी हुआ है, हम हो गए मान लो 40 वर्ष के, तो 40 से 41वें वर्ष में हम कहाँ थे? ये चित्रूपी जो प्रकाश है, ये प्रकाशित करता है उसको कि हम 41वें वर्ष में कहाँ थे। इसको चित्त कहते हैं। तो भगवान में जो चित्त है वो पूर्ण प्रकाशित है। तो भगवान भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को हमारे तरह ऐसे जानते जैसे सामने हम आपको देख रहे हैं, वैसे भगवान भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को सामने से देखते हैं। लेकिन हम अपने केवल जन्म का 1 साल पहले का समय भी नहीं देख पाते। क्यों? पहली बात तो हम सत्य नहीं है। क्यों सत्य क्यों नहीं है? कैसे पहचान हुई कि हम सत्य नहीं है? ऐसे पहचान हुई क्योंकि हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। हमारे जीवन में अपरिवर्तनशील नहीं है हमारा जीवन, हमारा जीवन परिवर्तनशील है। कितने परिवर्तन हो चुके हैं हमारे जीवन में? एक जन्म से लेकर के आप देखेंगे कि प्रतिदिन परिवर्तन है, प्रति पल परिवर्तन है, प्रति घड़ी, प्रति क्षण हमारे जीवन में परिवर्तन है। हम 1 घंटे पहले जो थे वो 1 घंटे बाद नहीं है। 1 दिन पहले जो थे 1 दिन बाद नहीं है। और 1 साल पहले जो थे वो 1 साल बाद नहीं है। यानी जिस दिन से हमारा जन्म हुआ, हमारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो गया। इसलिए हमारा जीवन सत्य नहीं है, इस बात की गारंटी है। क्योंकि सत्य के लक्षण हैं जो बदलता नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में एक जैसा रहता है। और चित्त जो हमारे अंतःकरण के, हमारे संचित कर्मों को, प्रारब्ध कर्मों को जो प्रकाशित करे, हमारे जीवन को, जो आपने देखा होगा उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कैसे हो गए ब्रह्म के समान? कि उन्होंने, राम जी तो आएंगे बाद में, वनवास होगा बाद में, स्वयंवर होगा बाद में, रावण बाद में होगा, सब लिख दिया पहले। क्या हुआ?
चित्त प्रकाशित हो गया। चित्त प्रकाशित हो गया तो जो घटना युग युगांतर के बाद होने वाली है वो घटना चित्त के द्वारा प्रकाशित हो गई कि ऐसा होगा। ये प्रकाशित चित्त है, इसको कहते हैं सतचित्त। ऐसा चित्त जिसका हो गया, वाल्मीकि ने अपना कर लिया। हम भी कर सकते हैं अगर कोशिश करें, थोड़ा भी प्रयास करें, अगर शुरुआत भी करें तो हम भी अपने चित्त को ऐसा कर सकते हैं कि हमें भी पता लग जाएगा। इसलिए पहली पहचान भगवान की सत्य, भगवान अपरिवर्तनशील है। दूसरी पहचान भगवान की चित्त, भगवान सब कुछ जानते हैं। और तीसरी पहचान भगवान की के आनंद। प्रकाश का उद्गम हम सूर्य को देखते हैं, गंध का उद्गम हम पृथ्वी को देखते हैं, और जल का उद्गम हम नदियों को, हिमालय को, इनको देखते हैं। लेकिन आनंद का उद्गम एकमात्र भगवान है। आनंद कहां से आता है? भगवान से। तो भगवान के तीन ये जो प्रधान गुण हैं, जिनमें पहला सत्य, दूसरा चित्त, तीसरा आनंद, सच्चिदानंद रूपा है भगवान का। सतचित, सतघन, चित्तघन, आनंद घन स्वरूप है।